गुड मॉर्निंग, डॉक्टर शेफाली और आप। आज बात करेंगे ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ही टेंडर अवस्था है और इसमें यदि हमें ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, कुछ भी डेंजर साइन होता है, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ब्लीडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों ही तिमाहियों में अलग अलग कारणों से होती है। सबसे पहले तो यदि आपको ब्लीडिंग है तो आप ये देखिए कि ये ब्लीडिंग कहीं कहीं और से तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार पाइल्स की, मस्से की ब्लीडिंग, एनल रीजन से जो ब्लीडिंग आती है, मतलब कि पॉटी के रास्ते से ब्लीडिंग आती है और हम घबरा जाते हैं कि हमारे यूट्रस के द्वारा वजाइना से आ रही है। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है। इसके अलावा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ब्लीडिंग है वो नॉर्मली कई बार इम्प्लांटेशन के बाद होती है। बच्चा जब इम्प्लांट होता है यूट्रस में तो भी हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, इसलिए इतना मत घबराइए। पहले ये रूल आउट कराइए। सेकेंडली, बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि ब्लीडिंग होती है हेमेटोमा से, मतलब कि बच्चे के चारों तरफ छोटा सा जब क्लॉट बन जाता है तो ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है ब्लीडिंग का। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाएगा। सोनोग्राफी में हमें पता चल जाता है कि कहीं क्लॉट तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। इसके अलावा कई बार जब बच्चे की धड़कन नहीं आती, बच्चा डेवलप पूरा टाइम से नहीं होता, तो भी हल्की हल्की स्पॉटिंग होती रहती है। नॉर्मली बच्चे की धड़कन आती है 7 वीक्स पर। इसके लिए प्लीज़ 7 वीक्स तक वेट कीजिए, रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए, दवाइयाँ लेते रहिए। इसके अलावा यदि हम प्रेगनेंसी में किसी कारणवश एस्पिरिन लेते हैं या कई बार खून पतले करने की दवाइयाँ लेते हैं तो भी हमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये भी एक कारण होता है। आप जो भी आपको पहले दवाइयाँ दी गई हैं उन्हें चेक कर लीजिए। कई बार हम जोर लगाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसीलिए ये थे कॉमन कॉजेज़ जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अर्ली प्रेगनेंसी में हमें ब्लीडिंग के हो सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यदि हमें ब्लीडिंग है तो सबसे कॉमन कारण होता है कि जो हमारा प्लाजेंटा आवल है वो कई बार लो लाइंग होती है, नीचे होती है, तो भी उसमें से स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा हो सकता है कि हमारा यूट्रस खुल रहा हो, हमारा यूट्रस वीक हो, जिसे हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। तो यूट्रस की लेंथ कम होती जाती है, हमें प्री टर्म पेन आते हैं। इसका भी आप अपनी डॉक्टर को जांच करवा करके डायग्नोसिस करवा सकते हैं। सोनोग्राफी में हम सर्वाइकल लेंथ देखते हैं कि कहीं वो कम तो नहीं हो रही। हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके सर्विक्स को, मतलब कि यूट्रस के माउथ को देखते हैं कि कहीं वो खुल तो नहीं रहा। तो इसीलिए यदि हमारी आवल नीचे है, ये डायग्नोसिस हो चुका है, तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा रेस्ट, क्योंकि किसी प्रकार के झटके से, बहुत तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने से आपकी आवल हल्की सी सेपरेट हो सकती है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो ये है सेकेंड ट्राइमेस्टर के कॉजेज़। थर्ड ट्राइमेस्टर 7th, 8th, 9th मंथ में यदि हमें ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहला कॉज तो यही होता है कि हो सकता है आपका यूट्रस खुल रहा हो, आपके लेबर पेन आ रहे हो, क्योंकि जब यूट्रस ओपन होता है 1 फिंगर, 2 फिंगर, तो भी आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज, पिंकिश डिस्चार्ज या बहुत पतला डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूट्रस भी तैयारी करता है अपने लेबर पेन्स की। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, अगर ये सब सिम्टम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, एग्जामिनेशन ज़रूर कराइए कि कोई डेंजर साइन ना हो। तो इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि आपकी क्वेरीज दूर हुई होंगी। फिर भी यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं बनाऊँगी आपके लिए वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।